नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। देश के किसी भी हिस्से में फसलों की बिक्री की इजाजत देने वाले नए कृषि कानून के बावजूद उत्तर प्रदेश के एक किसान से धान न खरीदने के हरियाणा सरकार के फैसले के खिलाफ एक याचिका को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट कानून पर अंतरिम रोक लगा चुका है। ऐसे में अब इस याचिका का हाईकोर्ट में कोई औचित्य नहीं है। हाईकोर्ट ने याचिका को आधारहीन मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले में करनाल निवासी किसान वीरेंद्र सिंह ने करनाल की डीसी द्वारा जारी उस आदेश को रद्द करने की मांग की है जिसके तहत उसे उत्तर प्रदेश से अपनी धान की फसल करनाल में लाकर बेचने पर रोक दिया था। सोनीपत में 35 दिन बाद मुरथल टोल शुरू कर दिया गया है। जहां किसान आंदोलन के चलते 35 दिन से लगातार टोल को फ्री किया गया था, सुबह पुलिस बल की मौजूदगी के साथ मुरथल टोल को सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। जहां हर आने जाने वाले वाहन से टोल वसूल कर ही आगे जाने दिया जा रहा है। वहीं किसानों के ट्रैक्टर और गाड़ियों से अभी कोई टैक्स वसूला नहीं जा रहा है। शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में कक्षा तीसरी से 9वीं और 11वीं के लिए स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट अवसर ऐप से लेगा। विद्यार्थियों के लिए अवसर ऐप पर सेट के प्रश्न 24 घंटों यानी सुबह 8 बजे से अगले दिन की सुबह 8 बजे तक के लिए उपलब्ध रहेंगे, ताकि विद्यार्थी अपनी सुविधा अनुसार अर्थात जिस समय उनके पास मोबाइल उपलब्ध हो वह उस समय सेट की परीक्षा दे सकें। कक्षा तीसरी से 8वीं के लिए सेट 15 अंकों का तथा 9वीं से 12वीं के लिए 20 अंकों का होगा। उसके लिए डेट शीट जारी कर दी गई है। कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा है कि सिरसा से चलकर हिसार, भिवानी, चरखीदादरी होते हुए रेवाड़ी से दिल्ली तिलक ब्रिज के बीच चलने वाली हरियाणा एक्सप्रेस को पुणे चलाने की मांग वर्षों बाद जल्द पूरी होगी। रेल मंत्रालय ने इस ट्रेन को फिर से चलाने की हरी झंडी दे दी है। उन्होंने इसके लिए रेल मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह तथा रोहतक के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा का आभार जताया है, जिससे कोसली व रेवाड़ी के अलावा बावल, धारूहेड़ा, भिवाड़ी के लाखों लोगों का व साथ ही पटौदी, गुरुग्राम, कैंट के लोगों का फायदा होगा। बीते करीब 40 दिनों से किसानों के लिए लगाई गई लंगर सेवा को हटा दिया गया है। जिला प्रशासन ने दिल्ली में हुए उपद्रव के बाद एहतियात के तौर पर इसे हटाने के आदेश दिए हैं। दिल्ली से आने जाने वाले किसानों के लिए दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर पानीपत टोल पर किसानों की सेवा के लिए लंगर व अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही थी। पुलिस प्रशासन के आदेशों के बाद खुद सेवादारों ने शांतिपूर्वक आदेश की पालना की और अपने सामान को समेटना शुरू कर दिया। किसान सैकड़ों किलोमीटर भूखे प्यासे रहकर ट्रैक्टर को शांति से अपने घरों को ले जा रहे हैं। कहीं पर रास्ते में हुड़दंगबाजी नहीं की, क्योंकि वह भी गणतंत्र दिवस पर हुई इस घटना से आहत हैं। हर पल सैकड़ों की संख्या में दिल्ली अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 26 जनवरी की शाम से ही ट्रैक्टरों की कतारें देखी जा रही हैं। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के 2 दिन बाद गुरुवार को पुलिस सिंधु और गाजीपुर बॉर्डर पर एक्शन में नजर आ रही है। सिंधु पर दिल्ली पुलिस ने भारी तादाद में अपने जवान तैनात किए हैं। यही हाल गाजीपुर का भी है। यहाँ यूपी की पुलिस फोर्स भी मौजूद है। यूपी सरकार के हर जगह आंदोलन खत्म करने के आदेश के बाद गाजीपुर प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को बॉर्डर से हटने को कहा है। इसी बीच किसान आंदोलन से 2 और संगठन अलग हो गए हैं। इनमें भारतीय किसान यूनियन यानी लोक शक्ति और भारतीय किसान यूनियन यानी एकता शामिल हैं। दोनों संगठनों ने कृषि मंत्री से मुलाकात के बाद यह फैसला लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय मजदूर किसान संगठन और भारतीय किसान यूनियन यानी भानु आंदोलन से हट गए थे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का ऐलान, अगले 2 साल में यूपी, गुजरात समेत 6 राज्यों में चुनाव लड़ेगी आप। ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा पर जताया दुख। आम आदमी पार्टी यानी आप अगले 2 साल में देश के 6 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में हाथ आजमाएगी। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब और गोवा में पार्टी अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। मीटिंग के दौरान केजरीवाल ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में जो घटना हुई वह दुर्भाग्यपूर्ण है। मामले में अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर व्यक्ति दोषी है तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। पाकिस्तान में मौजूद तालिबान के हक्कानी नेटवर्क ने अफगानिस्तान में हमलों के लिए अल-कायदा से हाथ मिला लिया है। दोनों मिलकर एक नई यूनिट तैयार कर रहे हैं। यह खुलासा अमेरिकी वित्त विभाग ने किया है। एक हफ्ते के पहले सत्ता संभालने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए यह बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि अफगानिस्तान में करीब 3000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। हालांकि तालिबान के प्रवक्ता ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। अमेरिका और अफगानिस्तान हमेशा से पाकिस्तान पर आरोप लगाते रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना, ISI और वहां की सरकार हक्कानी नेटवर्क
नेटवर्क को मदद देते हैं। आरोप है कि हक्कानी नेटवर्क के यही तालिबानी आतंकी सीमा पार करने के बाद अफगानिस्तान में हमले करते हैं। हमलों के बाद ये आतंकी पाकिस्तानी सेना की मदद से अपनी पनाहगाहों में लौट जाते हैं। जो बाइडेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद पहले हफ्ते में कुछ अहम फैसले किए हैं। उनके एक फैसले ने ज्यादातर लोगों को हैरान कर दिया है। बाइडेन ने बुधवार रात यूएई को यानी यूनाइटेड अरब अमीरात को F-35 फाइटर जेट्स बेचे जाने के फैसले पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, अमेरिका की पुरानी सहयोगी सऊदी अरब को हथियार बेचे जाने के फैसले को भी रिव्यू किया जाएगा। यह दोनों ही फैसले ट्रंप ने 2019 में किए थे। यूएई को F-35 बेचे जाने पर अमेरिका और ईरान में तनाव बढ़ गया था। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ कर दिया है कि आर्म्स डील के मामले में सभी पक्षों को फिर से देखा जाएगा और इसके बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। लगातार 5वें दिन बाजार फिसला। सेंसेक्स 535 अंक टूटकर 2021 में पहली बार 47,000 के नीचे बंद। आईटी और रियल्टी शेयर सबसे ज्यादा गिरे। इंडेक्स 535.57 अंक नीचे यानी 46,874.36 पर बंद हुआ। इसी तरह एनएसई का निफ्टी भी 149.95 अंक नीचे यानी 13,817.55 पर बंद हुआ। बजट में हो सकती है घोषणा। फर्नीचर, टीवी के सामान, जूते चप्पल महंगे होंगे। दर्जनों प्रोडक्ट पर बढ़ सकती है कस्टम ड्यूटी। सरकार इस बजट में दर्जनों प्रोडक्ट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा सकती है। इससे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं। इसमें ऑटो के सामान पर भी ड्यूटी बढ़ने की आशंका है। सरकार लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ऐसा रास्ता अपना रही है। एमपी पुलिस कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी। अब 6 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट्स। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी MPPEB ने एमपी पुलिस कांस्टेबल के 4000 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख को बढ़ा दी है। इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक कैंडिडेट्स अब 6 फरवरी 2021 तक ऑफिशियल वेबसाइट mponline.gov.in के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस बारे में बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी है। भारतीय डाक विभाग यानी दिल्ली ने ग्रामीण डाक सेवक BPM और ABPM के 233 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक कैंडिडेट्स इंडियन पोस्टल रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट www.appost.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख 26 फरवरी 2021 तय की गई है। इन पदों के लिए 10वीं पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि इन पदों पर चयन के लिए कोई लिखित परीक्षा आयोजित नहीं होगी। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम अपडेट्स। तीसरे फेज की परीक्षा के लिए आरआरबी ने जारी किया एडमिट कार्ड। 31 जनवरी 2021 से 12 फरवरी 2021 तक होगी परीक्षा। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी की तीसरे फेज की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। 31 जनवरी 2021 से शुरू होने वाली परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरे फेज की परीक्षा 31 जनवरी से 12 फरवरी तक आयोजित की जाएगी, जिसमें 28 लाख कैंडिडेट्स शामिल होने की संभावना है।